हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो फाइनली एपिसोड नंबर 5 आ चुका है, सब मोह माया है का। तो बहुत इंतजार करवा दिया भाई इस बार। इस एपिसोड में भैया माया की पहली बेटी जिसका नाम है कामिनी यानी कि कन्या, जो कि बहुत डेंजरस है भाई। सबसे ज़्यादा जो जंगे हुई है ना वो इसी की वजह से हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 5वां एपिसोड। हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इसके लिए यार, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अभी। गो। बेचारे बाबा की बैंड बजवा दी उनके शिष्य। अरे बाबा बड़े हेल्दी, शर्टलेस पहली बार देखा। ओम गणपते नमः नमः। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा बेचारे दाढ़ी भी गई, बाल भी गया, बहुत बैंड बजा दिए। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम ओम सूर्याय नमः। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। देखो बच्चा रामदास, जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। मतलब गुरुजी? मतलब कि ये सब बातों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये कि जिसने नहीं रखा अपने गुरु के बात का ध्यान, उसे झेलना पड़ेगा जीवन भर अपमान। एकदम सही कहे गुरुजी। हाँ। पर बच्चा रामदास, तुम भी एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से एक गलती हो गई, मेरी वजह से एक गलती हो गई, लेकिन अब दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है हाँ। गुरुजी। अच्छा बच्चा अच्छा, धन रामदास, की वजह से वो बाबा जी की गलती थी, की हाँ, वजह बेटा कैसे थी? जी गुरुजी। बच्चा भोजन का प्रबंध करो। भिक्षा तो पर्याप्त मात्रा में है ना? आज के लिए राशन तो है गुरुजी, लेकिन कल भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। नहीं बच्चा, कल मैं स्वयं जाऊंगा भिक्षा लेने। ये कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? अब क्या चेला आराम करेगा और गुरु काम करेगा? इस पाप का मुझे भागीदार ना बनाइए गुरुजी। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा रामदास। तुम क्या बड़े दयालु किस्म के हो, और तुम्हारे दयालुता के चक्कर में मुझे अपनी दाढ़ी, मूछ, बाल की कुर्बानी देनी पड़ी। इसीलिए बेटा भोजन बनाओ, हम भिक्षा लेने जाएंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। सही है। अच्छा, मतलब पहले में बाबा की गलती थी वो धन की वजह से, दूसरे में यश की वजह से इसकी गलती थी शिष्य की, और तीसरे में किसकी गलती रहती है? कन्या। देखते हैं देखते हैं। कन्या के चक्कर में तो यही आ सकता है जवान है, हाँ ये भी सही है। या फिर हो सकता है बाबा का कोई पुराना पापा है। हाँ ये भी है। कन्या की आवाज आ गई कन्या की आवाज। ये आवाज तुम्हें बर्बाद कर सकती है। ये आवाज तुम्हें बर्बाद, ओ बाबा जी डर गए। बहुत बर्बाद करने के लिए काफी है। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। मुझे तो किसी विपत्ति की आहट सुनाई पड़ रही है। लगता है कोई संकट आने वाला है बच्चा। गुरुजी हमको तो लग रहा है सिरवा आपको सूंघने यहाँ तक आ गया। एक बार सुहा दीजिए ना। क्या अनाप शनाप बक रहे हो बच्चा रामदास? यहाँ मुसीबत आन पड़ी है और तुमको मस्ती की पड़ी है। मेरे प्राण सूख रहे हैं बच्चा, चलो ना मेरे साथ, आओ, चलो चलो चलो, टाँच उठाओ, आगे चलो, आगे आओ, चलो चलो चलो। बेटा उधर देखो। हाँ हाँ, है महाराज। कौन है? अब तो हमारे चेला भी बनने लायक नहीं है। कैसे डरपोक आदमी को अपना गुरु बना लिया। आइए चुपचाप। हे बच्चा रामदास, तुम बहादुर हो ना? संकट की घड़ी में गुरु की रक्षा करो बच्चा। चलो चलो चलो। हाँ। बच्चा रामदास, जी गुरुजी। कोई आत्मा तो नहीं आई है? हाँ, साउंड। सांड ओढ़ होगा कोई। सांड? मुझे लगा था इसकी गर्लफ्रेंड ही वापस आ जाएगी। बच्चा रामदास, हाँ गुरुजी। ये कन्या कौन है? हमको क्या पता कौन है? चिल्लाए। कोई भूली बिसरी चलाइन होगी। बक, मेरी कौन चैलेंज आएगी? मैं एक मजबूर लड़की हूँ बाबा,
बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। देखो कन्या, अब ये तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक अजनबी कन्या अपने गुरु के सामने खड़ी होकर बात कर रही हो तो हो गया काम। यही से काम डल गया भाई। म्यूजिक सुना था क्या मस्त लगा रहा हूँ इस टाइम पे। यहाँ बाबा पिघल गए। वैसे कन्या तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को कैसे? बाबा, मैं यहीं पास के गांव की हूँ। अच्छा। साधन ना मिलने की वजह से पैदल ही आ रही थी अपने गांव। हाँ। तब तक अंधेरा हो गया और कुछ गुंडे बदमाश मेरे पीछे लग गए बाबा। किसी तरह जान बचा के आई हूँ। ओह, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ कन्या? बस एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में शरण दे दीजिए बाबा। आपका बहुत बहुत एहसान होगा। खाना कितने आदमी का बनेगा गुरुजी? 2। अच्छा। देखो कन्या, हम ठहरे योगी महाराज, हम तुम्हें इस आश्रम में तो नहीं रोक सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने शिष्य के द्वारा तुम्हें तुम्हारे गांव तक भेज सकता हूँ। हम नहीं जाएंगे छोड़ने वोड़ने, आपको जाना है जाइए। इतना सुनसान रास्ता है, भूत पिशाच पता नहीं क्या क्या रहते हैं, हम छोड़ने जाएं? हमको मरने का शौक नहीं है, आप जाइए। नहीं बाबा, इतनी रात को जाना संभव नहीं है। उधर गुंडे बदमाश बहुत ज्यादा संख्या में है। विनती है बाबा, मैं यही नीचे सो जाऊंगी। खाना कितने आदमी का बनेगा गुरुजी? 2 आदमी का। देखो कन्या, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बाबा, आप तो संत हो ना? मैंने तो सुना है संत दया के सागर होते हैं, हर प्राणी से स्नेह भावना रखते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। पिघल गए बाबा। अगर गए मैं बाबा, गलत गए। हूँ तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आपको पाप लगेगा। गुरुजी, खाना कितने आदमी का बनेगा? रुको, बाबा की एज की दिख रही है। 3 लोगों का। बहुत सही सीन था ये वाला यार। धन्यवाद गुरुजी। वाह गुरु। ओम लिट्टी चोखा। भवतु सहनो लिट्टी चोखा खाना है यार एक बार। हाँ यार, कभी खाया नहीं। नहीं। बिहार जाके मिलेगा ओरिजिनल तो। ओरिजिनल सही है। उस लेवल का तो वहीं मिलेगा। शांति शांति। गुरुजी, कैसा स्वाद है? आज बड़े मौन से बनाए हैं। अति उत्तम बेटा। अरे आप भी कुछ बोलिए। आपको पता है आप किसके साथ भोजन कर रही हैं? गुरुजी के ना साथ। ना 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 ना, गुरुजी नहीं, परम आदरणीय गुरुजी। एक बात बताएं, हमारे गुरुजी ना ऐसे जोगी नहीं हुए हैं, भोगी से जोगी हुए हैं। रामदास जी गुरुजी। चोखा दो। हाँ, चोखा तो बहुत है गुरुजी। आज तो जो हम टमाटर प्याज डाले हैं ना, कमाल है। वो गुरुजी ने मांगा दिया उधर। अच्छा गुरुजी, अपना बिया वाला बतिया बताइए ना इनको। पता है आपको, हमारे गुरुजी और तुलसीदास में तिनिये को अंतर है। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। लिट्टी दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस बस बस। उसको खा लीजिए फिर दे देंगे। ठीक है। आपको पता है हमारे गुरुजी ना टॉप क्लास वाले सन्यासी हैं। एक बात हम पूछें आपसे, बुझिएगा? बुझिएगा तो पूछे। सन्यासी लोग को बाल होता है, बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं है बताइए? कुछ समझ में नहीं आया। अरे बड़का बड़का वैज्ञानिक लोग को समझ में नहीं आया तो आपको क्या आएगा? बच्चा रामदास, कितना बोलते हो, कितना बोलते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि भोजन के समय बोलने से भोजन विष की तरह हो जाता है। तुम चाहते हो कि मैं विष खाऊं? तो शांति से बैठो, भोजन करने दो, और भोजन के पश्चात मेरा बिस्तर अंदर लगा देना और अपनी चारपाई पर कन्या का बिस्तर लगाकर खुद जमीन पर सो जाना। ठीक है?
ठीक है, भोजन करने दो। गुरुजी, हाँ एक बात पूछें? हाँ पूछो बेटा। गुरुजी, आपके गुरुजी ने आपको गुरु मंत्र दिया कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो गुरुजी, आप भी मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए ना, जिससे मुझे मेरे जीवन में कोई दिक्कत ना हो। बच्चा रामदास, बहुत भोले हो। वो तो है गुरुजी। कुछ बच्चा गड़बड़ लग रही है रामदास, इसमें। इन दो बातों का अगर तुमने अपने जीवन में ध्यान रखा तो तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। क्या गुरुजी? एक तो जबान और दूसरा लगोट पर लगाम कसे रखना बेटा। गुरुजी, जबान की जहाँ तक बात है, ओह, हम तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं। सबको पता है। लेकिन लंगोट तो गुरुजी हम घर ही भूल गए। अरे बच्चा रामदास, मैं उस लंगोट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किस लंगोट की गुरुजी? मैं उस लंगोट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम मूर्ख हो बेटा। जाओ अब सो जाओ, मुझको भी अब नींद आ रही है बेटा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बच्चा रामदास। जी गुरुजी। हरिओम 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 हरिओम। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको नीचे सोना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अतिथि देवो भव। कितने उच्च विचार हैं आप लोगों के। अच्छा ये बताइए, गुरुजी के पैर आप रोज दबाते हो क्या? हाँ, वही तो मेरे जीवन की कमाई है और गुरु की सेवा करने से जीवन धन्य हो जाता है। आप भी सन्यासी हो? अरे नहीं नहीं, हम तो अभी सन्यासी बनने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बन पाते हैं कि नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। जा क्या रही है? गुरुजी बच्चा रामदास, बच्चा पानी रखना तुम भूल गए, जरा पानी लाओ, प्यास लगी है। ये बोलिए क्या है? कन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा? जी बाबा, ये मौका मुझे बहुत सौभाग्य से मिला है बाबा। अरे कन्या, मैं ब्रह्मचारी हूँ। कन्या से सेवा करवा के मुझे अपना ब्रह्मचर्य भंग करवाना है, और मेरी सेवा तो मेरा बच्चा रामदास करता है। लेकिन उसका सुख तो उससे मिलेगा ना बाबा, मुझे क्या? अर्थात? बाबा, सुना है संतों की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है। लीजिए बाबा। ये पक्का बैंड बजवाएगी। बाबा, इस परम सौभाग्य से मुझे वंचित मत करिए बाबा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। क्या मैं आपका पैर दबा दूं बाबा? ये मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, लेकिन घुटने के नीचे। सही है, बेवजह काम जाग जाएगा। क्या हो रहा है? ये क्या? घुटने के ऊपर चले गए तो ये बाबा ऐसे होट के दबा, ऐसे तो लड़कियां करती है ऐसे, है ना?
गला सूख गया बाबा का। ओ भाई जाग गए होश में आ गए। एक मिनट, क्या है? बाहर जा रहा है। क्षमा प्रार्थी गुरुजी। मुझे लगा ओ भाई सच में मुझे लगा कि ये बाहर जाने वाले हैं, गुरु जी से क्षमा मांगने में से पाप हो गया भाई, ये बहुत वो है मामला, संगीन हो गया मामला है। तो यहाँ पे जो चीज बंदा कंट्रोल कर लेगा ना, वो लाइफ में कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। बाद में पता चल। गुरुजी अनर्थ हो गया बच्चा, योगी से भोगी बन गया, बहुत बड़ा पाप हो गया बच्चा। रात को अगर तुम पानी लेकर आ गए होते तो मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होता। गुरुजी मैं तो अंदर आ ही रहा था, तभी क्या हो? अच्छा, उसके पानी में कुछ बेहोशी वाला कुछ मिला दिया था, क्या पता। पानी निकल रहा है और वो गायब है। वो स्टोरी बता रहा कि मैं तो जा ही रहा था और तभी उसके आगे का ही है। तभी उसने ये आवाज सुनी। बाबा बाबा कर रही है। कैसे मासूम ऐसा सो गया। हो गया काम। एक्सप्रेशन सारा अमेजिंग यार, दिस गाय इज अमेजिंग यार। और ये बंदा बहुत सुपर एक्टिंग, मतलब मानना पड़ेगा यार, ये निरहुआ के भाई है, मानना पड़ेगा। हो गई बच्चा रामदास, एक औरत ने मुझे योगी बनाया, दूसरे ने भोगी बना दिया। वो गई कहाँ? पापी हो गया बच्चा रामदास, मैं पापी हो गया। ये कौन सा पाप हुआ गुरुजी? अरे आपने तो किसी प्यासे की प्यास बुझाई है। क्या बंदा, पुण्य नहीं हुआ बच्चा क्या बंदा है। अरे मैं अपने परम पूज्य गुरु जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अरे तो इतना काहे टेंशन है आपको? अपने गुरुजी को मुंह मत दिखाइएगा। अब चुप हो जाइए, वरना हम और रोने लगेंगे, हम बता दे रहे हैं। अलग निरंजन। गुरुजी, गुरुजी तो यहीं पहुंच गए भाई। गुरु जी, अरे गुरु जी, इज इट ट्रू? ओ भाई, चमत्कार। गुरु जी, अनर्थ हो गया गुरु जी। गुरु जी मैं भ्रष्ट हो गया, मैं पापी हो गया, मैं नरकामी हो गया, मैं भोगी हो गया। गुरु जी क्षमा कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वत्स, ये सब मेरी माया है। आया? याद है जिस दिन मैंने तुम्हें गुरु उसको ज्ञान इन्होंने दिया भेजा। था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि तुम्हारे मन में संदेह है, भ्रम है, और इसीलिए मैंने अपनी माया के योग से कामिनी, कीर्ति और कंचन के मोह फांस में तुम्हें फंसा ही दिया बेटा, और तुम फंस भी गए। कंचन के मोह में पड़कर पेड़ से बंध गए और कीर्ति के मोह में पड़कर सारे बाल उखड़ गए, और कामिनी के मोह में काम वासना में पड़ गए। गुरु का स्थान गोविंद से ऊपर होता है वत्स, इसलिए गुरु की बातों का तन मन से विश्वास करना चाहिए। अब तुम बिल्कुल निष्पाप हो पुत्र, निष्पाप हो।
क्षमा गुरुजी, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुरुजी। अलग निरंजन। हाँ? गुरुजी, 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 हरिओम। बच्चा रामदास जी, गुरुजी में मरा जा रहा था, बोझ था मेरे सर पर। गुरुजी ने ये सब कहकर न मुझे बोझ से मुक्ति दिया, ग्लानि हट गई। हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, एक बात बोले। बोलो। माया ही सही गुरुजी, लेकिन आपने संभोग का मजा तो ले ही लिया। संभोग की बात करता है, भ्रष्ट करने की बात। गुरुजी, अभी दोनों की बात सेक्स की बात कर। कन्या मजे लेके चली गई यार। लोकेशन बहुत प्यारी है। क्या बात है यार, इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। मुझे लगता है ये लास्ट एपिसोड होगा। नहीं, और फिर कुछ दिखाया नहीं ना अभी, तो इनकी स्टोरी का तो कुछ दिखाया नहीं। हाँ, परवेश लाल की स्टोरी का तो। हाँ, ये बात भी। ये तो उन्होंने, गुरुजी ने उनका मजे ले लिए क्या, अपने शिष्य के। अभी इनके मजे तो बाकी है। हाँ, ये तो गुरुजी ने उनके शिष्य के मजे लिए सिर्फ। परवेश लाल की स्टोरी तो भी बाकी है भाई, हाँ, कि वो अपने घर वापस पहुंच पाते हैं या फिर सदा के लिए संन्यास अपना लेते हैं। ये बच गया है। तो क्या अगले एपिसोड आने वाले हैं, और आने वाले तो मिनट के जरूर बताना कि हाँ आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, 5वां ही एपिसोड आया है भाई। नो डाउट जो काम ये कर रहे हैं ना, अमेजिंग यार। 3 एपिसोड लगातार, 4 एपिसोड में इन्होंने जो कृति, यश और क्या कंचन एंड कन्या यानी कि कामिनी, तीनों को जो इन्होंने दिखाया है जिस तरीके से, वो रियलिटी है, इस दुनिया की रियलिटी है कि इंसान पिघल ही जाता है ना। तो यहाँ जो दिखाया और जिस तरीके से दिखाया, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था। मैं एक एक चीज़ पे गौर कर रहा था, लाइक बैकग्राउंड पे चेक कर रहा था, मैं उस टाइमिंग को गौर कर रहा था जिस टाइम पे वो लड़की आई, और फिर उस टाइम पे वो जो गिलास देने वाला मूवमेंट, लड़का कैसे उठा बाकायदा, एक पतली से वो प्लेट को हटाया, फिर उससे वो भरा। मैं एक एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। तो इन्होंने यार बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखा है कि भाई बंदा ये ना बोले कि भाई ये कहाँ से आया, है ना। बिल्कुल। तो ओवरऑल बहुत मज़ेदार शो चल रहा है, और इन्होंने बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखा है, तो कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा एक्शन? कमेंट करके बताओ। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट